हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइल एग्जाम। फिर एक बार दोस्तों आपके लिए हम लेके आए हैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण ओनली वन पूछे गए प्रश्न एग्जाम में आरआरबी और एनटीपीसी में पूछे गए ओनली वन प्रश्न। तो दोस्तों बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। ये लिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्या पूछा गया दोस्तों कि एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। ऑप्शन 1 लिखा है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन 2 पॉल केनेडी, ऑप्शन 3 लुइस कैरोल, ऑप्शन 4 जॉर्ज ऑरवेल। इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों कि एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर 3 लुइस कैरोल। एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लुइस कैरोल। तो इसका राइट आंसर नंबर 3। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। ये रही दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है कि चोल काल के दौरान बनाया गया बृहस्वर मंदिर कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया है कि चोल काल के दौरान बनाया गया बृहस्वर मंदिर कहाँ स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है बताइए दोस्तों। ऑप्शन 4 दिए गए। ऑप्शन 1 लिखा है मैसूर, ऑप्शन बी महाबलीपुरम, ऑप्शन 3 तंजौर, ऑप्शन 4 कन्याकुमारी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 तंजौर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में स्थित है। इसका सही उत्तर नंबर 3। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। ये लीजिए दिया हुआ है कि बगलिहार नदी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनी है। क्या पूछा गया है कि बगलिहार नदी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनी है। ऑप्शन दिए गए 4। ऑप्शन 1 लिखा है बेतवा, ऑप्शन 2 चिनाव, ऑप्शन 3 सतलुज, ऑप्शन 4 रावी। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। बगलिहार नदी परियोजना कहाँ पर, किस नदी पर बना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर 2 चिनाव नदी। बगलिहार नदी परियोजना कहाँ बना है? चिनाव नदी पर बना है। तो इसका राइट आंसर नंबर 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। ये लीजिए लिखा हुआ है कि सबसे छोटे एल्केन जो एक ब्रिज संरचना बना सकते हैं। क्या पूछा गया है कि सबसे छोटे एल्केन जो एक ब्रिज संरचना बना सकते हैं। ऑप्शन दिए गए 4। ऑप्शन 1 लिखा है साइकोइथेन, ऑप्शन 2 साइक्लोमीथेन, ऑप्शन 3 साइक्लोप्रोपेन, ऑप्शन 4 साइक्लोब्यूटेन। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। सबसे छोटे एल्केन जो एक ब्रिज संरचना बना सकता है, इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या आंसर है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नंबर 3 साइक्लोप्रोपेन। सबसे छोटे एल्केन जो एक ब्रिज संरचना बना सकता है, कौन बना सकता है? साइक्लोप्रोपेन बना सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 3। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि आयत पर कर निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। क्या पूछा गया दोस्तों प्रश्न में कि आयत पर कर निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन 1 लिखा है विदेश व्यापार, ऑप्शन 2 लिखा है व्यापार बाधा, ऑप्शन 3 लिखा है आर्थिक विकास, ऑप्शन 4 लिखा है वैश्वीकरण। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। आयत पर कर निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नंबर 2 व्यापार बाधा। आयत पर कर निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है ना, व्यापार बाधा का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। तो चलते अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि संसद के ऊपरी सदन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची में आता है। बताइए कौन सी अनुसूची है। बताइए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 लिखा है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन 2 चौथी अनुसूची, ऑप्शन 3 5वीं अनुसूची, ऑप्शन 4 6वीं अनुसूची। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। शासन के ऊपरी सदन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सीटों का आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची आता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, कौन सी अनुसूची। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर 2 चौथी अनुसूची। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नंबर 2
चौथी अनुसूची इसका राइट आंसर है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वारासाय के दौरान क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वारासाय के दौरान क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया। सबसे पहले पता होना चाहिए दोस्तों क्रिप्स मिशन कब आया था। तो क्रिप्स मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत का दौरा किया था। तो उस समय वारासाय कौन था। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। ऑप्शन ए लिखा है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन 2 लिखा है लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन 3 लिखा है लॉर्ड लिंथेगो, ऑप्शन 4 लॉर्ड बेवेल। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर 3 लॉर्ड लिंथेगो। क्रिप्स मिशन भारत का दौरा किया था किस वारासाय के काल में ना लॉर्ड लिंथेगो के काल में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। तो चलते हैं इस प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। ये दोस्तों अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि बारियोफाइट्स को प्लांट किंगडम का भी कहा जाता है। क्या पूछा गया है कि बारियोफाइट्स को प्लांट किंगडम का भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। ऑप्शन ए लिखा है स्तनधारी, ऑप्शन 2 अभयचर, ऑप्शन 3 श्रीश्रम, ऑप्शन 4 इंसेक्टा। क्या है बारियोफाइट्स को प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। बताइए कौन इस प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। बताइए आंसर सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर 2 अभयचर। बारियोफाइट को प्लांट और किंगडम कहा जाता है अभयचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 2। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न नेक्स्ट। ये दोस्तों अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। क्या पूछा गया दोस्तों कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन दिए गए 4। कौन सा अनुच्छेद बताइए दोस्तों। ऑप्शन 1 लिखा है अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद नंबर 2 लिखा है दोस्तों अनुच्छेद 166, नंबर 3 लिखा है अनुच्छेद 167 और नंबर 4 लिखा है दोस्तों अनुच्छेद 164। बताएं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर 3 अनुच्छेद 167 इसका राइट आंसर है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री कार्य को परिभाषित किया जाता है ना अनुच्छेद 167 इसका राइट आंसर नंबर 3। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। ये दोस्तों लास्ट प्रश्न लिखा हुआ है कि खतरनाक बायोमेडिकल कचरों का निपटारा आमतौर पर कैसे होता है। क्या पूछा गया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा कि खतरनाक बायोमेडिकल कचरों का निपटारा आमतौर पर कैसे होता है। ऑप्शन 4 दिए गए दोस्तों। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों हमारा वीडियो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं है तो चैनल को दबा लें। मिलते हैं एक अलग वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।